हेलो फ्रेंड्स, दर्शिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बुद्धिस्ट दर्शन या बौद्धों का फिलोसफी को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। और एक समय, उस समय काल को थोड़ा सा देख लेते हैं। उस समय काल को देख ले तो समझ में आ जाएगा कि क्यों किया था उन्होंने जो भी बताया था वो। ठीक है, तो उस समय से पहले जैसे बुद्धिस्ट जो बौद्ध का जन्म हुआ था वो 6th सेंचुरी BC में हुआ था। ठीक है, 6th सेंचुरी BC। ठीक है, जब 6th सेंचुरी BC में इनका जन्म हुआ था तो इससे पहले क्या क्या था, तो उस समय इससे पहले ले लीजिए तो लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तरवादी काल को लेते हैं क्योंकि इधर उतना जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आपका उपनिषद लिखा जा रहा था, लिखा गया था। ठीक है, और उपनिषद से, चलिए उपनिषद में ही रहते हैं अभी, तो उपनिषद में आपका आत्मा वगैरह का चर्चा था। उपनिषद में आत्मा है या ब्रह्म ज्ञान है, तो ये सब चीज़ का चर्चा दिया हुआ था उसमें। ठीक है, जब एक समय काल है जब आपका इस समय काल में करीब आपका ये था करीब 400 साल, तो इस समय क्या चल रहा था कि आत्मा टाइप का कोई चीज़ होता है और ब्रह्म ज्ञान भी होता है, अभी भी माना जाता है। और हिंदू शास्त्रों को देखा जाए तो अभी भी मानते हैं कि आत्मा होता है और ब्रह्म ज्ञान भी होता है। ठीक है, और ईश्वर को तो खैर ये लोग मानते ही थे उस काल में, यानी भगवान को माना जाता था उस काल में। ठीक है, तो एक समय काल, और यहाँ पे था उत्तर वैदिक काल में कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, फिर एक और होता था अग्निस्तोम यज्ञ है। तो ये सब अलग अलग यज्ञ थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े इस काल में हुआ करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता था। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा धर्म में खर्च हो रहा है, अगर उस समय कोई अगर ऐसा धर्म आ जाता है कि बहुत ही सिंपल हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो और बहुत ही कम खर्च में अगर पार हो जा रहा है, और फिर जानवरों का हिंसा भी नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उसमें बहुत सारे जानवरों को काटा जाता था या कहिए उनका बलि दिया जाता था। ठीक है, तो अगर उतना जानवरों को काट दिया जा रहा है और उसी काल में आपका खेती का प्रसार भी हो रहा था। एक समय काल जब आप जानवरों का यूज़ करके आप खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब उस काल में अगर जानवरों का अगर यज्ञ में बलि दे दिया जाएगा या बहुत सारे को अगर दान में दे दिया जाएगा तो फिर जाहिर है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था को उस समय दिक्कत होगा। तो उस समय काल में बुद्ध ने अपने फिलॉसफी या अपने दर्शन को दिया था, अहिंसा के दर्शन को दिया था कि नहीं, जानवरों की हिंसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, और उसी समय काल में उन्होंने, अब उनके सिद्धांत पे आते हैं कि वे अनात्मवादी थे बुद्ध, मतलब वो आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, जैसे अभी कहते हैं कि शरीर मरता है आत्मा निकल जाता है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि आत्मा टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है। ये उनका मानना है, उनका सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है ये, जिसमें आत्मा को नहीं माना जाता है। अब जो जिस धर्म से अपने हिसाब से मान सकता है वैसे, लेकिन यहाँ कुछ अपना अपना लॉजिक्स दिए हैं, अपना थ्योरी है, तो यहाँ इसको देखिए। ठीक है, तो ये देखिए अनात्मवादी थे, मतलब बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। दूसरा है कि वे क्षणिकवादी भी थे, या फिर इसको बाद में लेते हैं, पर इसको ले लेते हैं, वो अनिश्वरवादी भी थे। अनिश्वरवादी मतलब कि वो ईश्वर को भी नहीं मानते थे, मतलब भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, आप अलग अलग नाम से कुछ भी कह लीजिए, चीज़ तो लास्टली एक ही है, लेकिन भले अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, अलग अलग धर्मों के अनुसार, तो वो उस चीज़ को वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो बुद्ध का या बुद्धिज्म में भगवान को नहीं माना जाता, ईश्वर को नहीं माना जाता है। ठीक है,
जो पुराना वाला है, बाद में फिर चेंज होगा धीरे धीरे, हीनयान महायान आएगा, तो उस समय कुछ कुछ और चेंजेज आता है। महायान एक अलग दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है, हीनयान एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। फिर कैसे वज्रयान वगैरह आएगा, कैसे चेंज होगा, वो बाद में आएगा। लेकिन शुरुआती दौर में कहा जाए तो ये अनीश्वरवादी थे और ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक, उसके बाद तीसरा है कि ये क्षणिकवादी थे। क्षणिकवादी तो एक पॉपुलर सा कहावत ऐसे भी सभी लोग सुने होंगे कि प्रकृति में सब कुछ बदलता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहता है कि रुका हुआ नहीं रहता है, सब कुछ चेंज होते चले जाता है। अगर कभी हम ही लोग अगर बच्चे थे तो बाद में फिर अगर लड़कपन वाला खेला भी हुआ, फिर बाद में अगर चलिए मान लिया आप जवान हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, फिर आप मरते हैं, फिर अलग अलग चीज़ फिर नया नया पैदा होते रहता है, इंसान नया नया चलते रहता है। वैदिक हड़प्पा काल में कोई और था, वैदिक ऋग्वैदिक काल में कुछ और लोग थे, उत्तर वैदिक काल में दूसरे लोग थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरे लोग थे, मौर्य साम्राज्य उसके बाहर के जितने साम्राज्य आते चले थे सब लोग दूसरे लोग थे। अंग्रेजों के टाइम में ही बहुत से अलग अलग लोग रहा करते थे। अभी है कि अभी अलग लोग पैदा हुए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो मतलब सब कुछ बदल रहा है। जो पेड़ पौधा पहले थे अभी पेड़ पौधा वो नहीं है, मतलब सब कुछ बदल रहा है। और आज के दिन में भी देख लिया जाए तो सभी इंसानों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया लोग सब मर गए होंगे शरीर के अंदर, या बहुत सारे कोशिकाएं या सेल मरे होंगे। तो जो 1 घंटा पहले थे वही आप 1 घंटा बाद नहीं है, क्योंकि आप ही के खुद के शरीर में आपके करोड़ों कोशिका आपका मर चुका है इतना देर में। ठीक है, तो जीवन क्षणभंगुर है, या फिर क्षणभंगुरता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि प्रकृति हमेशा बदलते रहता है और सब चीज़ें आगे बदलता है। ठीक है, अब इंसान में लागू कीजिएगा, चाहे फिर आप पेड़ पौधा में लागू कीजिए, जानवर में लागू कीजिए, इस पृथ्वी में ही लागू कीजिए। पहले हिमालय पर्वत नहीं था, अभी है, अभी धीरे धीरे वो आकार उसका आकार बढ़ते चले जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, तो क्या है उसका भी बदलाव हो रहा है। रांची के पठार को ही देख लीजिए, या फिर जो झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है, पहले कभी ऊपर था, फिर वो समतलीकरण के तहत नीचे साइड गया, उसके बाद फिर जब हिमालय का उतान हुआ तब फिर इसका विकास हुआ, तो ये भी तो बदला। ठीक है, तो इसी तरह से बदलाव होते रहता है, यही आपको क्षणभंगुरता है। तो ये हो गया क्षणभंगुरता। अनात्मवादी आत्मा नहीं मानता, ईश्वर तो ईश्वर को नहीं मान रहा है। उसके बाद है पुनर्जन्म पे। तो इस पुनर्जन्म के बारे में कुछ राइटर कहते हैं कि ये मतलब बुद्ध ने कहा है ऐसे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बाद का एडिशन है, मतलब बाद में इस चीज़ को जोड़ा गया है। क्योंकि एक देखिए एक ऐसे विद्वान को देख लीजिए, ऐसे दार्शनिक को देख लीजिए जो कि आपका आत्मा को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी ईश्वर को भी नहीं मानता है, तो वहाँ सोचा जा सकता है कि पुनर्जन्म को वो कितना मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग विचार है। कुछ कहते हैं शुरुआत से था पुनर्जन्म के सिद्धांत मानते थे ये लोग, कुछ कहते हैं कि नहीं चलो बाद में मानना शुरू होगा। तो मैंने दोनों बता दिया, जो मानना है मानी। ठीक है, उसके बाद है कि बौद्ध धर्म में आपका 4 आर्य सत्यों को भी माना जाता है, और ये 4 आर्य सत्य आपका जो सारनाथ में बुद्ध आपका पहला प्रवचन दिए थे अपने 5 दोस्तों को, उनको भी यही 4 आर्य सत्य ही बताए थे। और 4 आर्य सत्य क्या है, इनको टोटल निचोड़ आ जाता है उनका जो भी उनका सिद्धांत था। ठीक है, तो अब 4 आर्य सत्य में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। तो सबसे पहले कहा है कि दुख है, फिर है बी है कि दुख समुदाय है, फिर दुख निरोध है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ठीक है, तो ये अब हिंदी में नहीं है, ये दुख देखिए, दुख का स्पेलिंग अलग है, बीच में आपका ये अनुस्वार टाइप का दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, तो प्रॉपर हिंदी नहीं है ये। ठीक है, मे भी पाली से लिया गया, सपोज में भी मुझे लगता है वैसा कि उस वर्ड को यहाँ यूज किया गया है, तो मैंने वैसे ही डाल दिया, मे भी एग्जाम में वैसे आ जाए तो वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो दुख है, फिर दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं जिनके बारे में बुद्ध ने चर्चा किया था, कहाँ, सारनाथ में, पहले उपदेश में। बाकी तो बाद में हमेशा चलते आ रहा है, अभी भी चलता ही होगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला में क्या किया, दुख। तो इसका मतलब ये है कि संसार में दुख ही दुख है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है जो ये कह दे कि इस संसार में या इस दुनिया में दुख नहीं है, या इंसान की ज़िंदगी में दुख नहीं है।
सभी को इससे गुजरना होता है, ठीक है। सेकंड है कि दुख समुदाय, तो इसका मतलब है कि दुख का कोई कारण है। अगर दुख है संसार में ठीक है, लेकिन वो दुख है क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। और वो कारण क्या है? कि उसके पीछे जो कारण है वो इच्छा है, तृष्णा है, मोह है। अगर आपको किसी चीज़ के प्रति कोई इच्छा नहीं होगा, लोभ नहीं, लालच नहीं होगा, तो जाहिर है कि आपको दुख नहीं होगा, ठीक है। वो अपने थ्योरी में और एक्सप्लेन करेंगे तो आगे और भी देखेंगे, क्योंकि मेन कारण इच्छा ही होता है। देखिए आप मतलब कॉम्पिटिशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, नहीं निकला तो दुख होगा। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं है तो जाहिर है कि आपको कोई दुख नहीं है। तो कॉम्पिटिशन को लेके तो दुख नहीं होगा। आप बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हैं, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो दुख होगा। लेकिन अगर आपने बड़ा घर के बारे में सोचा ही नहीं है तो घर को लेके तो आपको दुख नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी से एक जुड़ा हुआ चीज़ है जो कि कहता है कि प्रतीत्य समुत्पाद। क्वेश्चन आता है प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है आपका बौद्ध धर्म से। और ये प्रतीत समुत्पाद में क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो होता है घटना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रतीत समुत्पाद में उन्होंने 12 अलग अलग अवस्थाएं बताया कि जो कोई भी कारण होता है, कैसे मोह होता है, कैसे किस भी लगाव बढ़ जाता है, कैसे दुख होना शुरू हो जाता है, उसके 12 अवस्थाओं को बताया है, ठीक है। तो उतना डीप में हमें जाना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम में वैसा पूछता नहीं है। पूछता सिर्फ इतना है कि प्रतीत समुत्पाद किस धर्म का सिद्धांत है, तो बौद्ध धर्म का है, बाकी खत्म। बाकी उसके अंदर क्या है मैं थोड़ा सा बता दिया, उससे ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, बेहतर बुद्धिज्म का बुक पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो प्रतीत समुत्पाद आया कि किसी के पीछे, कोई भी घटना के पीछे कोई कारण होता है, या फिर कोई घटना हो गया तो उसके पीछे कुछ कारण खोजिए, या कोई कारण हो रहा है तो बाद में कोई ना कोई घटना होना ही होना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, क्योंकि और कभी भी ये हर जगह अप्लाई होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया प्रतीत समुत्पाद। और ये दुख समुदाय मतलब इच्छा तृष्णा अगर होता है तो जाहिर है कि आपको दुख होगा, ठीक है। इसके बाद आता है दुख निरोध। तो दुख निरोध का है कि ये जो तृष्णा का अगर आप विनाश कर देते हैं, या इच्छा तृष्णा को अगर आप मार देते हैं, या आपके मन में इच्छा नहीं आता है, तो आपको दुख भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक अवस्था का चर्चा है, बाद में जाके आएगा, और वो है आपका निर्वाण का चर्चा, ठीक है। महात्मा बुद्ध को भी निर्वाण प्राप्त हुआ था। और निर्वाण ऐसा नहीं कि ये मौत से संबंधित है, मौत का मतलब होता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब आप जिंदा हैं। अगर मान ली बौद्ध को अगर मान ली 35 साल में अगर ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो 35 साल में ज्ञान प्राप्त हो गया, बाद में वो 80 साल में मरते हैं, तो करीब 45 साल तक वो जिंदा रहता है निर्वाण प्राप्त होने के बावजूद। तो वो कैसा अवस्था है कि जिंदा रहने और मरने वाले स्तर से आप ऊपर उठ चुके रहते हैं, ठीक है। और आपको कोई दुख नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। और ये जो दुख तकलीफ नहीं होना, कभी ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा दुखी में नहीं जाना, जो बीच का स्तर को मेंटेन करने वाला चीज़, इस चीज़ का चर्चा आपको भगवत गीता में भी मिलता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वैसे ही कुछ है, लेकिन चर्चा आपको दोनों जगह मिल जाता है उसी रूप में कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को वैसा जीना चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ा आगे भी चर्चा करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे, ठीक है। और ये निर्वाण मतलब जन्म मरण से मुक्ति हो जाता है। इसी को हिंदू धर्म में आपको मोक्ष भी कहा जाता है, ठीक है, कि अगर आपको दोबारा लौट के आके पुनर्जन्म आपको फिर से नहीं होगा, ठीक है। एक बार चले गए तो आप फिर वहीं रह गए, ठीक है। अब वहाँ का जिसको भरोसा है वो है, और जिसको ऊपर वाले दुनिया का भरोसा नहीं है तो नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दुख है, ठीक है, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा को मार दीजिएगा तो आपको मतलब जीवन में शांति रहेगा, दुख नहीं होगा। और इस स्तर को प्राप्त करने के लिए आपको 8 मार्ग बताया गया, अष्टांगिक मार्ग है ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इसमें अष्टांगिक मार्ग है। और अगर इन 8 चीज़ों को मानिएगा अपने जीवन में तो जाहिर है कि आपको दुख नहीं होगा, ठीक है।
तो इन 8 मार्गों को देखते हैं, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे है, अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 चीज़ें बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उतना जानने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ता इन जनरल। तो अभी तक मैंने वैसा क्वेश्चन नहीं देखा है कि इसके अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर से देख लेते हैं और याद करने के हिसाब से भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो पहला है आपका सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक और चौथा है सम्यक कर्मांत। टी लिखा गया है, कर्मांत। कर्मांत है ये, ठीक है। पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 चीज़ें हैं जिसको अगर आप मानिएगा तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा। ये तो है ही, अगर इसको मानिएगा तो ये चीज़ भी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ याद करने के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर अंदर घुसेगा तो जाहिर कि बहुत टफ हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। और अगर किसी को जानना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे वो भेज दूंगा कि 8 के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद करने के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक मतलब अच्छा आँख से देखना है चीज़ों को, आँख से आ गया, आँख से शुरू हो रहा है, ठीक है। सम्यक संकल्प, तो कहाँ संकल्प कहाँ है, तो दिमाग में लेना है, आँख से कहाँ गया, दिमाग में। तीसरा है सम्यक वाक, तो आँख, दिमाग, मुंह, एक सर्कल टाइप का बन रहा है, तो इसको याद रखिएगा। ये तीसरा, आँख, दिमाग, मुंह। उसके बाद है सम्यक कर्मांत, तो काम किससे करते हैं, तो हाथ से करते हैं, ठीक है। आँख, दिमाग, मुंह, हाथ, ठीक है। 4 चीज़ याद हो सकता है। पांचवा देखते हैं सम्यक आजीव। आजीव कर सकते हैं कि आप पूरे उसके जीवन में उतार लेते हैं, मतलब जब तक जिंदा रहना है तब तक मतलब इन सब चीज़ों को आपको ठीक रखना है, अच्छा चीज़ों को देखना है, अच्छा चीज़ों को सोचना है, अच्छा चीज़ों को बोलना है और अच्छा कर्म भी करना है पूरे जीवन में। ये सब केयर कीजिएगा तो जाहिर है कि आपके जीवन में दुख नहीं होगा और शांति रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है, उसके बाद पूरा जीवन भर इसको पालन भी करना है। ये नहीं कि आपको कुछ दिन किए और समझ गए छोड़ दिए, तो वैसे नहीं चलता है। जीवन भर उसको जीना होता है, पालन करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सम्यक व्यायाम। तो व्यायाम आखिर होता क्या है कि जनरल जिंदगी जी रहे हैं और उसमें भी अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सुधारने के लिए आप कुछ कोशिश करते हैं। एक एक अंग को आप मतलब उसको हिलाते डुलाते घुमाते फिराते कुछ भी करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि ताकि उसमें भी और अच्छा स्थिति आए या उसमें सुधार हो। तो सुधार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों का किया गया है और इस चीज़ को आपको सुधार करना है, व्यायाम करना है। तो जो भी फिलोसफी काम कर रहे हैं उसमें फिर से सुधारने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम से जीवन भर चल ही रहा है, लेकिन बीच में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें सुधारने का भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सम्यक स्मृति। तो स्मृति क्या है, याद। तो जब जीवन में जी रहे हैं तो जाहिर है कि पास्ट वाला याद भी तो आएगा। तो याद जो चीज़ करना है, ठीक है, तो उसके वास्तविक स्वरूप को समझने का भी कोशिश करना है। जो भी बीत गया चीज़ों को समझने की कोशिश करना है और अच्छी अच्छी चीज़ों को अच्छा स्मृति कीजिएगा तो जाहिर है कि जीवन भी आपका ठीक से चलेगा, ठीक है। और अगर सोचते रह जाइएगा कि उसने मेरा वो चीज़ किया था, अब अगला बार हमको वो 2 साल बाद मुझे बदला लेना है, ठीक है। तो अगर वैसा सोचिएगा तो जाहिर है कि आपका जीवन में दुख रहेगा, क्योंकि वो आप एक इच्छा और एक नफरत से आप जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको सम्यक स्मृति मतलब आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद है कि आपका सम्यक समाधि। तो समाधि में आपको मरने वाला चीज़ नहीं है, या समाधिस्थ भी आपको नहीं होने का बात किया जा रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन का बात किया जा रहा है, ठीक है। अपने ध्यान को, समाधि मतलब क्या, एक चीज़ पे अपने ध्यान को लगा लेते हैं तो अपने कंसंट्रेशन को सही रखना होता है जीवन में। कंसंट्रेशन अगर सही रहेगा तो जीवन के हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये बेसिक मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है। जीवन में उतारे हैं, फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जीवन में थोड़ा बहुत स्मृति आते रहेगा तो, और बाकी आपको जीवन में कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सम्यक अष्टक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, जिसको अगर पालन करते हैं तो जीवन में दुख नहीं हो सकता है। ये बुद्धिज्म का मानना है, मेरा नहीं मानना है वैसे, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। दृष्टि यहाँ पहला, दूसरा दिमाग, तीसरा हाथ नहीं, तीसरा मुंह, चौथा हाथ, बाकी पूरा जीवन में उतार लेना है। 5 चीज़ तक तो आप आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसको मैनेज भी तो करना होता है, तो मैनेज करने के लिए व्यायाम हो गया, बाकी जीवन जिएगा तो स्मृति भी आएगा, तो स्मृति, बाकी आपको कंसंट्रेशन रखना है। तो ये इतना सारा 8 चीज़ अष्टांगिक मार्ग में है, ठीक है। और ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, अगर बुद्धिज्म का जो एक्चुअल सिद्धांत को देखने जाइएगा या उसे डीप में घुसिएगा इसका, तो जो मैंने बताया उससे बहुत अलग अलग चीज़ें मिलेगा, लेकिन चूंकि वो सबको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप भी हो जाएगा, एग्जाम में आता नहीं है तो उतना जानने का मतलब नहीं है। वैसे हाँ, किसी को जानना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं सभी का मतलब जरूर, एक्चुअल जो मतलब है जो बुक में दिया हुआ है वो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद है कि ये अष्टांगिक मार्ग हो गया, जो कि आपको पालन करना है, आपका जीवन में दुख नहीं होगा। इसके बाद है कि बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में आपका त्रिरत्न भी पाया जाता है, ठीक है। तो त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न है आपका बुद्ध, एक संघ और एक धम्म, ठीक है। तो बुद्ध मतलब एक इंसान जो कि उस चीज़ को सोचा है, एक पर्सनैलिटी या जो एक चेहरा जिसको आप दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी धर्म देखिए, कुछ भी देखिए, फिलोसफी देखिए, एक इंसान होता है जो इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज करता है और सोचता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि उसका एक संगठन भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोच फैले, अपने अगर आप जागरूक हो गए हैं तो क्या फ़ायदा होगा? आप सिर्फ अपना ज़िंदगी जी सकते हैं, दूसरों को बताइएगा, समाज में फैलाइएगा तो पूरा दुनिया अच्छा सुधरेगा, सब पूरा दुनिया का हालात अच्छा होगा, सब तो अच्छा से सब कुछ चलेगा, तभी उस चीज़ का फ़ायदा है। तो अगर अपनी सोच को फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संगठन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हिंदू धर्म को अगर जैसे मान लो फैलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मंदिर का स्थापना होता है, तो हर गाँव में आपको मंदिर मिल जाएगा, होता है। चाहे भाई इस्लाम वाले फैला रहे हैं तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे वो मस्जिद का निर्माण करते हैं। क्रिश्चियन वाले हैं तो जहाँ जहाँ जाते हैं वो आपका क्या करते हैं, गिरजाघर का निर्माण करते हैं, ठीक है। बुद्ध वाले भी हैं, ये लोग भी अपना करते हैं, कई मंदिर का निर्माण करते हैं, कई चैत्य करते हैं, कई विहार करते हैं, कई स्तूप करते हैं, इनका भी अपना तरीका है, ठीक है। तो फैलने के लिए, लेकिन बेसिक है कि वो तो निशानियाँ हो गया, जो फैलने के लिए चाहिए कि आपको संगठन चाहिए होता है। और सभी का अपने संघाचार्य का कॉन्सेप्ट समझिए तो समझ में आएगा। वैसे महामंडलेश्वर का भी कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में, उससे भी समझ में आएगा कैसे संगठन बनता है और कैसे फैलाया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि धम्म है, तो धम्म है तो एक आपको कोई भी चीज़ अगर फैलाना चाहते हैं तो एक सिद्धांत होना चाहिए। तो सिद्धांत तो ये है जो कि देखें, अब ये तो बस एक ऊपर का चीज़ है, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं, जो एक्चुअल सिद्धांत पे जाइएगा तो बहुत डीप है, बहुत लेंदी है, और बहुत सारे किताब लिखा गए हैं। इतना कोई समझाने के लिए कितने सारे किताब लिखे गए हैं, कितना लाइब्रेरी भर जाएंगे, इतने सारे किताब लिखे जाते हैं इसके बारे में, और पूरी दुनिया में इस चीज़ से पढ़ा जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। खास करके एशिया में तो जरूर, बौद्ध धर्म पूरे एशिया में जरूर फैला है ये। आप भारत के नीचे देखिए, श्रीलंका वगैरह देखिए तो भी आपको फैला हुआ है, फिर उधर नीचे इंडोनेशिया वगैरह चले जाइए, उधर भी फैला हुआ है। बाकी उसके ऊपर जाइएगा तो चाइना, जापान, कोरिया वगैरह फैला हुआ है। पहले तो सेंट्रल एशिया वगैरह था, तो मध्य एशिया, वहाँ पे भी फैला हुआ था। तो काफ़ी बड़ा मतलब बहुत बड़े इलाका में अगर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे एक समय में। कहाँ का ये माने थे अभी आएंगे, जैसे बुद्धिज्म का जो चैप्टर आगे बढ़ेगा तो कौन कौन सी जगह क्या माना जाता है, किस सिद्धांत को माना जाता है, तो उस पर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मानिए कि सभी जगह फैला था, और इन सिद्धांतों को मानने वाले बहुत लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि इन सिद्धांतों को मानते हैं और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो त्रिरत्न क्या था? बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। तो बुद्ध एक पर्सनैलिटी हो गया, संघ उसका संगठन हो गया, और धम्म जो एक थियोरी पार्ट है। वो कोई भी काम को करने जाते हैं तो इस चीज़ को आपको चाहिए होता है, सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो, या फिर बड़ा करना चाहते हैं तो। अगर सिर्फ पर्सनल ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं, वहाँ इतना चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है।
बेसिक चीज़ कुछ कुछ चाहिए होता है। इसका एक छोटा सा रूप का ही वो चाहिए होता है कि जब अपने थॉट को या अपने काम को बहुत बड़े स्तर पे ले जाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को चाहिए होता है। ठीक है, कि एक पर्सनैलिटी भी चाहिए जो चीज़ों को समझे और कंट्रोल करे, संघ भी चाहिए, संगठन चाहिए, धम्म चाहिए, सिद्धांत चाहिए। ठीक है, तीनों के मेल से आपको कोई भी चीज़ को बड़ा काम को कर सकते हैं। और ये करीब करीब हर फील्ड में अप्लाई होता है। जिस फील्ड में आप अप्लाई कीजिएगा अब ये अप्लाई हो जाएगा करीब करीब। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है कि इसमें चर्चा ये किया गया है कि जिस समय काल में हम लोग जी रहे हैं उसको अलग अलग काल में बांटा गया है, और जो इस काल को एक बुद्ध काल माना जाता है। ठीक है, और करीब 4-5 बुद्ध का भी वर्णन है, जिसमें से चौथा वाला आपको शाक्य मुनि मतलब बुद्ध को माना जाता है, और 5वां जो बुद्ध है माना जाता है कि वो फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, हिंदू धर्म में जैसे मानते हैं कि कल्कि का अवतार होगा, तो बौद्ध धर्म किसको मानता है, तो ये मैत्रेयी का अवतार होगा। ये मैत्रेयी आने वाले बुद्ध का नाम है, ये मैत्रेयी। तो ये मैत्रेयी आपका आने वाले बुद्ध का नाम है। कहीं क्वेश्चन आता है आने वाले बुद्ध का नाम है या आने वाले भगवान का नाम क्या है, और हिंदू धर्म के अनुसार होगा तो कल्कि होगा, बौद्ध धर्म के अनुसार होगा तो मैत्रेयी होगा। ठीक है, अब आते हैं और इसी बौद्ध धर्म में आपका संगठन के अंदर या फिर जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो मानने वाले हैं, उसके लिए कुछ नियम हैं। ठीक है, और ये करीब 10 नियम है, और 10 में से है कि जो भिक्षु लोग हैं, बौद्ध भिक्षु जो संगठन के अंदर है, उनके लिए 10 में से 10 मानना है। लेकिन जो ले फॉलोअर्स हैं, यानी कि मतलब जो गृहस्थ लोग हैं, जो आम समाज के लोग हैं, उनके लिए इन 10 में से आपको करीब 5 को मानना था। तो गृहस्थ लोगों को 5 मानना था और जो बौद्ध भिक्षु को 10 में से 10 मानना था। अब देखते हैं कि ये जो 10 नियम थे तो वो क्या थे जिनके अनुसार ये धर्म चलता था। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये थे आपके 10 सील। इनमें से 5 आपको क्या कहते हैं कि जो फॉलोअर्स थे या क्या कहेंगे इसको, मानने वाले थे, लेमैन का लीजिए। ठीक है, दूसरा है कि भिक्षुक लोग थे, इन्हें 10 में से 10 मानना था। और जो जनरल लॉ फॉलोअर्स थे, ले फॉलोअर्स जो जनरल मानते थे, उनको 5 नियम मानना था इनमें से जो 10 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये 10 देखते हैं कि वो क्या क्या सील हैं, 10 सील, इन्हें क्या क्या मानना था। ठीक है, तो पहला है कि दूसरे के धन, और एक चीज़ और है जो मैं निचोड़ बता रहा हूँ इसका, कि वो ये है कि वो धन के चारों तरफ ही घूमता है। 10वां नियम आपका धन के चारों तरफ घूमता है। या तो कुछ ऐसा है जो प्राप्त करना है धन को तब के लिए है, कुछ ज़्यादातर ऐसे है अगर धन प्राप्त हो गया है उसके बाद क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। 2 कंडीशन है, धन प्राप्त करते समय का है और बाकी है कि धन प्राप्त हो गया है तो उसके बाद क्या क्या होता है, और इस दोनों कंडीशन में क्या क्या नियम को पालन करना है वो देखिए। पहला है दूसरे के धन की इच्छा न करना, मतलब कोई अगर दूसरा इंसान है तो उसका धन पर नज़र नहीं रखना कि कैसे हड़पना है वगैरह है, जो भी चीज़ है वो नहीं करना है। ठीक है, चोरी डकैती नहीं करना है, सब आ जाएगा इसी में। इसी में 10वां पॉइंट है किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना, मतलब आपको संपत्ति को जमा करके भी नहीं रखना है। ठीक है, तो दोनों संपत्ति से हो गया, एक संपत्ति का दूसरे का संपत्ति पे नज़र नहीं डालना, और दूसरा है कि खुद भी संपत्ति को जमा करके नहीं रखना। ठीक है, 2 हो गया। अब इसके अलावा 2 और देखते हैं कि जो धन प्राप्त करते समय क्या करते। एक तो आप लोग जिन जनरल मेहनत करते हैं, चलिए ठीक है, धन प्राप्त करना है मतलब मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा 2 चीज़ और होता है। एक है कि आपको हिंसा से दूर रहना है, मतलब कोई चीज़ अगर प्राप्त करने जा रहे हैं या जनरली कुछ पाने के लिए कुछ हिंसा किया जाता है, ठीक है, तो हिंसा नहीं करना है आपको। यही कह लीजिए कि आपको बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको असत्य नहीं बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना है आपको। ठीक है, तो धन प्राप्त करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, धन प्राप्ति करने के लिए हिंसा भी करते हैं,
आपको नहीं करना चाहिए। बाकी दूसरे और कारण से भी झूठ और ये नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी धन के आर्थिक घुमा रहा हूँ तो उसके हिसाब कॉन्सेप्ट देखिए आपको याद हो जाएगा उस हिसाब से, इसलिए मैं धन के चारों तरफ ही घुमा रहा हूँ। 2 है, या तो अपने पास धन नहीं रखना है, दूसरे के धन पे नज़र भी नहीं डालना है, छीनने छपटने की कोशिश नहीं करना है। अब प्राप्त करने के लिए क्या होता है, चोरी चकाटी हिंसा करके करते हैं, तो हिंसा भी नहीं करना है और झूठ भी नहीं बोलना है, ठीक है। अब मान लीजिए धन प्राप्त हो गया, तो अब उसके बाद क्या क्या गड़बड़ होता है ये अब उससे संबंधित है। देखिए, मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना, मतलब सारू है, मतलब क्या सारू बोल रहे सॉरी, दारू है या फिर जो अफीम है, नशा, ड्रग्स फैक्स जो भी होता है, तरह तरह के नशा पाया जाता है समाज में, ठीक है, तो वो सब का आपको उपयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर है व्यभिचार नहीं करना, तो व्यभिचार में क्या होता है, या फिर रेप वगैरह हो जाता है, या फिर आपको क्या कहिएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो होता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होता है या कि अपने रिश्तों के बीच में होता है, तो उस टाइप की चीज़ को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सिद्धांत में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी पैसा से ही होता है, पैसा आता है तो जाहिर है कि ज़्यादा ये सब चीज़ होना बढ़ जाता है वैसे। फिर संगीत और नृत्य में भाग नहीं लेना, नाच गाना में आपको भाग नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ है, चाहे आज का जो सोसाइटी है वो पालन करना तो भूल जाइए, वो सोच भी नहीं सकता है, लेकिन उस समय उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, नाच गान से दूर रहना। वैसे मौर्य काल में भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जो आम जनता को चाणक्य ने भी नियम बनाया था कि नाच गान से दूर रखने का प्रावधान टाइप का बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो एक उस समय होगा, एक समय काल जब इस तरह का सोच इस भारत के समाज में था, अभी नहीं है। अभी जिंदगी को एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो नहीं है, ठीक है। अब अगर नाच गाना में ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो जाहिर है कि वो टाइम का ख्याल नहीं रहेगा, और जब टाइम का ख्याल नहीं रहेगा तो जाहिर है कि असमय भोजन कीजिएगा, तो आपको असमय भोजन नहीं करना है, मतलब टाइमली भोजन करना है आपको, ठीक है। अब टाइमली भोजन कीजिएगा, जाहिर है आपका हेल्थ अच्छा रहता है, गैस, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह उस प्रॉब्लम से आप दूर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद पैसा आ गया तो जाहिर है सुगंधित द्रव्य, सेंट, ये वो दिस दैट सब का प्रयोग करते हैं, तो उसका भी नहीं करना है, क्योंकि आप किसी का ध्यान खींचने वगैरह के लिए या करते हैं, या फिर अपना दुर्गंध या अपना खुद का सुगंध मिटाने खत्म करने के लिए भी करते हैं। मतलब अगर आपका बॉडी ऑर्डर है तो आप उसको दूर करने के लिए करते हैं, तो आपको सब नहीं करना है, ठीक है। जो कि आज के काल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। आज के ऐड देखिए टीवी के तो कुछ कहना ही नहीं है, थोड़ा सा सेंट मान लीजिए तो कितने से खुदना शुरू हो जाते हैं, तो वैसा होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है आपको बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, मतलब कि आपको एक आरामदायक जो बिस्तर है उसमें नहीं सोना है। आप सिंपल बेड में सोइए तो ज़्यादा अच्छा है। पैसा आता है तो सुखप्रद बिस्तर से लेकर सुगंधित द्रव्य सब होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार। वैसे भी ज़्यादा सुखप्रद बिस्तर पे सोइएगा तो शरीर में बहुत सारा दिक्कत शुरू हो जाता है, खास करके बैक पेन वगैरह तो खास कर बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल बेड में सोइए, ज़्यादा अच्छा है वैसे, ठीक है। और किसी प्रकार का ये तो हो ही गया वैसे, तो इतना सारा चीज़ है, तो देख ही लिए कि सब किस धन के चारों तरफ ही घूम रहा है। वैसे धन को मैंने ऐसी चीज़ वैसे बता दिया कि आपको याद रहे, बाकी सिद्धांत का वो हिस्सा नहीं है, ठीक है। बाकी ये सिर्फ समझने के लिए कि धन का प्रयोग किया कि प्राप्त करने के लिए, प्राप्त होने के बाद क्या क्या होता है। बाकी सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो ये 10 पॉइंट को आपको मानना है और याद रखना है, और इसमें से 10 में से 10 आपको बौद्ध भिक्षुओं को मानना है, और 5 जो ले फॉलोअर्स थे या जो आम इंसान लोग थे, जो परिवार वाले थे, मियाँ बीवी बच्चे वाले थे, तो उनको 5 मानना था इसमें, आप जिसको मानिए, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दूसरे का धन का इच्छा नहीं करना, मतलब दूसरे के धन में आपको नज़र नहीं डालना है, और आजकल बिना नज़र डाले तो कोई चलता ही नहीं है, करीब करीब, ठीक है। सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के धन पर नज़र जरूर डालते हैं और दूसरे को देख देख के जलते भी रहते हैं, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है हिंसा से दूर रहना, तो हिंसा से दूर नो डाउट रहना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत सारे सिद्धांत ऐसे भी हैं कि हिंसा को बढ़ावा भी देने लगे हैं, तो उससे दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, समाज ज़्यादा अच्छा चलता है। झूठ नहीं बोलिए, मतलब असत्य नहीं बोलना है। अब आज के डेट में तो खोजना मुश्किल हो जाता है कि मतलब जो असत्य नहीं बोलेगा वाला, हर कोई कहीं ना कहीं बोलता ही है, और ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो
धर्म के अनुसार है कि आपको नहीं बोलना है, ठीक है। मादक द्रव्यों का प्रयोग होना, दारू शराब वगैरह का दूर रहिए। तो आजकल तो देखिए ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, वैसे तो दूर रहने की कोशिश कीजिए तो अच्छा है, जीवन में शांति रहेगा। वह विचार तो अब चाहे कि रेप वगैरह है, एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह है, चाहे रिश्ता के बीच में या कुछ भी है, तो उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। समाज ठीक रहता है वैसे और अच्छा चलता है, कुछ नियम पालन कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर संगीत और नृत्य से भाग नहीं लेना, तो सिद्धांत के रूप में याद कर लीजिए, क्योंकि आज की डेट में पालन करने वाले बहुत मुश्किल से मिलेंगे कोई कि जो संगीत और नृत्य से दूर रहता है। आगे सुगंधित द्रव्यों का सेंट वगैरह का प्रयोग नहीं करना, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो मर्जी। असमय भोजन नहीं करना, अब जो कॉल सेंटर वालों से पूछिए, कॉल सेंटर वाले से बेहतर बता सकते हैं कि असमय भोजन करना कि वगैरह क्या होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि समय पे भोजन कीजिए। सुखद बिस्तर पे नहीं सोना, आपके हेल्थ सभी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है तो मान सकते हैं। किसी प्रकार का द्रव्य का संचय नहीं करना, ये आज के सिद्धांत के हिसाब से मेल नहीं खाता है। द्रव्य का संचय नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टी तो सब जमा करने में लगे हुए हैं आज की डेट में। हाँ, ये कि जीवन में शांति है, कम प्रॉपर्टी है, बीच बीच पे चलिए तो अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और, बुद्ध के जो पूरे सिद्धांत का जो निचोड़ है, तो निचोड़ उसका ये है कि आपको बीच बीच का रास्ते पे चलना है, किसी भी चीज़ का अति नहीं करना है, आपको मध्यम मार्ग में चलना है। जो कहता है मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मतलब मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट होता है। किसी भी चीज़ का आपको अति नहीं करना है और किसी को एकदम से बहुत कम कीजिए तो वो भी नहीं करना है, आपको बीच बीच में चलिए, ठीक है। एक इंसिडेंट बताते हैं बुद्धिज्म के हिसाब से ही। ये लोग में कहते थे अहिंसा का पालन करना है, मतलब आपको जीव का हत्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं था बुद्धिज्म में कि आप मीट नहीं खा सकते हैं, मीट आप खा सकते हैं, क्या ये था। लेकिन जैसे बौद्ध भिक्षु लोग क्या करते थे, मांग के खाते थे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि अगर बौद्ध भिक्षु अगर किसी के घर जाता है और बौद्ध भिक्षु के लिए अगर मीट को, कोई मुर्गा हो कुछ भी हो, काट के अगर उसके लिए बनाया गया मीट, तब बौद्ध भिक्षु को नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन घर वाले को अगर पता नहीं है कि बौद्ध भिक्षु आने वाला है और वो अपने लिए खाने के लिए बनाया हुआ है घर में कि हम लोग संडे है तो चलो मीट खाना है, तो लोग बना के रखा हुआ है, और संडे को अगर बौद्ध भिक्षु से घर मांगने चला गया और अगर खाने में वो मीट दे दिया, तब वो बौद्ध भिक्षु खा सकता है। मतलब हिंसा का कारण आप नहीं हो सकते, कंडीशन इसका ये था। और बुद्ध भी जो कहा जाता है या माना जाता है, ऐसे कह लीजिए कि बुद्ध भी जो खाए थे तो जब मरे थे वो मीट खा के ही वो मरे थे, तो बुद्ध भी मीट खाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खाते थे। तो ये क्या हुआ कि मध्यम मार्ग पे चल रहे हैं। और ये क्यों चलना है, क्योंकि एक इंसान की ज़रूरतें हैं, स्वाद टेस्ट जो भी है तो वो भी पूरा हो रहा है। बाकी उस समय का जो इकोनॉमी था, जो कृषि का विस्तार हो रहा था और कृषि को करने के लिए आपको जानवरों की ज़रूरत थी, ज़्यादा जानवरों को मार दीजिएगा तो आपका कृषि अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अहिंसा के नीतियों का पालन किया जाए। तो उस समय काल में बुद्ध ने अपना अहिंसा का सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो इसको वैसे देखना, और इसलिए बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं सभी को मान के चलिए। आपको बीच बीच में चलना है, थोड़ा कीजिए थोड़ा नहीं कीजिए, बीच बीच में चलिए, और बीच बीच का मार्ग हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं कि बुद्ध धर्म का जो लिटरेचर है, जो उसके किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तो वो क्या क्या है, या फिर बौद्ध धर्म के कुछ कुछ जो अलग अलग पार्ट्स में टूट गए हैं तो उनको भी देखेंगे। खास करके हीनयान है, महायान है और आपका वज्रयान, तीनों का जो लक्षण है वो देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म की किताबों को भी देखेंगे। थैंक यू।